हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और न्यू वीडियो में। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 फिजिक्स में विभव, जो कि गोले के लिए निकालेंगे अपन। ठीक है, तो उससे पहले अपन को गोले का जो स्फेरियल का जो है हमको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। गोले का जो कॉन्सेप्ट, तो गोला आपको पता होगा कि दो तरह का होता है, खोखला गोला और ठोस गोला। खोखला गोला वो होता है जिसके अंदर बिल्कुल खाली वो कुछ नहीं हो, जैसे आप बॉल समझ सकते हो। और ठोस गोला जो होता है उसके अंदर कुछ मैटर पदार्थ भरा हुआ होता है, जैसे लड्डू मान सकते हो आप। ठीक है, वैसा होता है। तो इसमें क्या होता है कि खोखला गोला भी दो प्रकार का होता है, चालक गोला और अचालक गोला। और जो ठोस गोला है वो भी दो प्रकार का होता है, चालक और अचालक। अब होता क्या है कि जब खोखले चालक गोले में क्या होता है कि खोखले चालक गोले में जब खोखले गोले को आवेश दिया जाता है तो उसमें बाहरी सतह पर आवेश समान रूप से वितरित हो जाता है, और अचालक में भी बाहरी सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है। और ठोस गोले में जब चालक प्रकार होता है उसमें वो आवेश दिया जाता है तो उसमें भी बाहरी सतह पर समान वितरित हो जाता है आवेश। लेकिन ठोस अचालक गोले में क्या होता है कि इसमें अंदर की सतह में वितरित होता है आवेश। ठीक है, आवेश दिया जाता है। तो ये तीनों केस एक ही तरीके के लिए, इसलिए इन सभी के लिए विभव एक ही समान होगा। और ठोस अचालक के लिए विभव अलग होगा। तो दो केस बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इन केसों के लिए विभव की गणना करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हेडिंग डालेंगे आप खोखला चालक या खोखला अचालक तथा ठोस चालक गोले कारण विभव। उस सबसे पहले क्या निकालेंगे अब आर, यानी केंद्र से ज़्यादा दूरी है किसी बिंदु आर की, वहाँ पर बाहर स्थित किसी बिंदु पी पर विभव की गणना। मतलब ये यहाँ इस आर से दूरी ज़्यादा है इस आर की। ठीक है, ये यही बोलना चाह रहा है। तो ये गोले लिए खोखला हो या ठोस चालक हो, उसे आवेश दिया है क्यों, तो समान रूप से बाहर वितरित हो रुका है। और आर दूरी पर बिंदु पी है, वहाँ पर अनंत से आवेश क्यू को लाया जाता है। जैसे कि अपन ने पिछले वीडियो में आपने फिजिक्स में जो देखा था, विद्युत क्षेत्र तथा विभवांतर में संबंध होता है, वो होता है डेल्टा वी बराबर माइनस ई वेक्टर डॉट आर वेक्टर होता है। ठीक है, तो आपको आई होप ये आपने वीडियो देखा होगा और समझ में भी आया होगा। तो गाइस आपने ये समझा होगा। इसके बाद में क्या करेंगे, जब इस डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे तो कॉस्ट शीट आता है जो आपको पता होगा। और इसके बाद में जो सिंपल प्रोसेस होती है वो एक बार मैं लिख देता हूँ और फिर आपको समझा दूंगा। ठीक है, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों क्या होगा कि जब हम इसका डॉट प्रोडक्ट ओपन करेंगे तो यहाँ पर कॉस्ट शीट आ जाएगा। और डी आर को मैंने डी आर इसलिए लिखा है क्योंकि अपन अल्पांश के लिए यहाँ पर विद्युत विभव निकालेंगे और फिर उसका समाकलन करेंगे और उससे पूरा निकाल लेंगे। ठीक है, क्षेत्रफल। तो क्या होगा कि जब यहाँ पे थीटा जो अपन ने कोस 0 डिग्री पे लिया है, आपको भी 0 डिग्री पे लेना है। ठीक है, तो कोस 0 को मान 0 डिग्री मान 1 होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा ई डी आर। और इसकी जो ये लिमिट लगानी है तो अनंत से बिंदु पी तक। तो बिंदु पी की दूरी क्या आर है, तो अनंत से आर तक इसकी जो लिमिट लगानी है समाकलन के लिए। ठीक है, और जो माइनस एक्स्ट्रा चल रहा है बाहर वो चल ही रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे ई आ रहा है, तो ई आ रहा मतलब विद्युत क्षेत्र है यहाँ पे। तो एकल बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे इसका मान पुट करेंगे अपन। तो इसके बाद का यहाँ पे अपन यहाँ सोल्व कर रहे हैं। इस ई का मान अपन ने लिख दिया के क्यू बाई आर स्क्वायर। और इसके बाद में सिंपल जो है अपन इसकी समाकलन करेंगे। तो यहाँ पे के क्यू कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल देंगे। 1/r स्क्वायर का जो समाकलन होगा माइनस का आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते जाओ आप क्या होता है। माइनस के क्यू अनंत से आर और 1/r स्क्वायर डी आर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे अपन समाकलन करेंगे। तो 1/r स्क्वायर है तो इस आर को ऊपर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा। क्या होगा के क्यू अनंत से आर की घात -2 डी आर। अब आपको पता है आर की घात n का होता है n+1/-n+1। ठीक है, यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला याद रखना है समाकलन का कि x की घात n का जो समाकलन होता है वो x की घात n+1 घात में 1 जोड़ देना और वो उसी घात से नीचे भाग लगा देना। तो यहाँ पे r की घात क्या है -2, -2 + 1/-2 + 1 से भाग लगा देंगे। ये इसका समाकलन होगा। ठीक है, ये इसका मैंने समाकलन खोल दिया, इसका समाकलन कर दिया। अब इसके आगे के सिंपल प्रोसेस करते हैं। अब क्या होगा देखो, माइनस का 2 प्लस का 1, नीचे क्या बचेगा -1। -1 से इसको गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का के क्यू। और आर की घात यहाँ पे क्या बचेगा -1 बचेगा। तो उस माइनस ये ऐसा बचेगा देखो,
r-1 और नीचे -1 बचेगा तो इसको इससे गुणा कर देंगे और ये r-1 है तो इसको कैसे लिखेंगे 1/r लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा 1/r लिख देंगे और इसकी लिमिट लगाएंगे अनंत से r तक, ठीक है। तो अब क्या होगा इसकी लिमिट रखेंगे अपन अंदर, ठीक है। तो 1 पहले r रखेंगे फिर अनंत रखेंगे तो क्या होगा KQ 1/r माइनस 1/r हो जाएगा थीटा, ये रख दिया अपन ने अनंत, ठीक है। अब क्या होगा कि 1/अनंत तो 0 होता है और 1/r 1/r ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो विभवांतर का मान जो आपने देख लिया को सिंपल ये प्रोसेस आपको समझ में आ गई कि डेल्टा V बराबर KQ/r आया। अब आपको पता होगा कि अनंत से अपन P बिंदु पर आ रहे थे, कहाँ से ला रहे थे कि V P माइनस करेंगे V अनंत, क्योंकि आपको पता होगा ये हमारा गोला था, यहाँ बिंदु P था और यहाँ आवेश को अनंत से ला रहे थे और ये दूरी कितनी थी r थी, ठीक है। तो क्या होगा कि ये क्या होगा VP माइनस V अनंत बराबर KQ/r और आपको पता है जैसे कि अपन इसको 0 मान लेंगे तो बिंदु P का विभव आ जाएगा, वो क्या आएगा KQ जो है r आ जाएगा, KQ/r आ जाएगा। यही अपना क्या फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहाँ जब बिंदु बाहर स्थित हो, किसी बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव अब देखेंगे सतह पर स्थित हो तो, ठीक है। अब अपन देखेंगे सतह पर विभव की गणना, मतलब r बराबर गोले की सतह पर विभव की गणना r बराबर स्मॉल r और कैपिटल R, मतलब त्रिज्या और दूरी समान दूरी पर हो। मतलब देखो ये गोले की त्रिज्या और ये बिंदु P की त्रिज्या, यहाँ पे बिंदु P है, सॉरी बिंदु P की दूरी। तो इस सतह पर विभव कितना होगा, पहले तो अपन ने यहाँ बाहर देखा था, अब सतह पर कितना होगा तो बिंदु P पर विभव कितना था KQ/r। तो सिंपल आपको ध्यान रखना है सरफेस जो सरफेस होती है इसकी ये इस बिंदु पे ये यहाँ पे, तो इस पे भी समान ही होगा, ठीक है, बराबर ही होगा। तो यहाँ पे भी KQ/r होगा, इसकी कुछ डेरिवेशन नहीं होती है, सीधा है ये, बस इसकी जगह आपको क्या करना है ये रखा तो ये किसके बराबर है कि r के बराबर, तो यहाँ पर r रख देना है। क्या रखोगे आप V सरफेस बराबर KQ/R ये रख देना, बस यही आपका फाइनल आंसर होगा यहाँ पे सतह पर विभव के लिए, और कुछ नहीं करना। अब जो तीसरा है थर्ड कि यहाँ पे गोले के अंदर स्थित हो तो वहाँ पर विभव देखेंगे, लेकिन अंदर विद्युत क्षेत्र होता नहीं है तो देखेंगे विद्युत विभव कितना आता है, ठीक है। अब अपन देखेंगे गोले के अंदर स्थित किसी बिंदु पर विभव, तो ये तो इसकी त्रिज्या है, यहाँ पर अपन एक बिंदु P मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसकी दूरी कितनी होगी, ये जो दूरी होगी केंद्र से ये r होगी और ये बिंदु P आपको पता ही होगा जैसे ना। तो अब क्या होगा इस बिंदु P पर विभव निकालना है, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है कि अभी अपन ने यहाँ पर विद्युत क्षेत्र निकाला, विद्युत विभव निकाला था KQ/R निकला था, वो कि r बराबर r कंडीशन के लिए था, ठीक है। तो इसको आप जो कंडीशन नंबर है दो मानोगे तो आप क्या करो इस पॉइंट को नाम दे दो 1 पॉइंट को नाम दे दिए इस सरफेस वाले को, और इस P पॉइंट को जो इसको नाम दे दो आप 2, इसके अंदर यहाँ पे एक पॉइंट है इसको नाम दे दो आप क्या दे दो 2 दे दोगे, ठीक है। तब यहाँ पे क्या करना है कि आपको विद्युत क्षेत्र विभवांतर में संबंध पता है बराबर माइनस समाकलन E dr ये होता है, आपको भी पता होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो विभवांतर में संबंध है वो शून्य हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि अंदर आवेश ही नहीं है, ठीक है, मतलब चार्ज ही नहीं है, तो अब विभव निकलेगा कैसे। तो क्या यहाँ पे क्या होगा कि ये जो डेल्टा V है इसको हम तोड़ेंगे, पॉइंट में तोड़ेंगे, ठीक है। तो किस में तोड़ेंगे V2 माइनस V1, अपन ने जो 2 पॉइंट निकाले बराबर, यहाँ पर इधर कितना हुआ ये तो 0 हो गया। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे V2 V1 को इधर ले जाएंगे V1। तो यहाँ पर अपन किसके लिए निकाला था तो V सरफेस के लिए निकाला था, और ये किसके लिए निकाल रहे तो बिंदु P के लिए निकाल रहे, तो इनको क्या मानेंगे VP बराबर VS, ये है VS और ये है VP बिंदु पर। तो अब V सरफेस का अपन को पता है कि कितना होता है विभव, V सरफेस का अपन को बिंदु पता होता है कि विभव कितना होता है KQ/R होता है। तो आपको ठीक है KQ/R होता है, ठीक है, ये आपको पता होगा जो कि अपन ने अभी निकाला था।
तो आपने देखा होगा कि बाहर स्थित की जो क्षेत्र पर और सतह पे और अंदर तीनों पे जो विभव है सेम रहता है। ठीक है, तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, और आपको समझ में नहीं आया तो एक बार और वीडियो को ध्यान से देखें, नहीं तो कमेंट करें, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। और इसके बाद में अपन जो देखेंगे ठोस अचालक गोले कारण जो विभव देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।